हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 9th पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका 8th पार्ट पढ़ा दिया हुआ है और कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वाला भी आपको सही से समझ में आए। हालांकि अगर यहाँ से भी शुरू करते हैं तो ये क्योंकि एकदम अलग टॉपिक हो जाता है, तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वाइंस पर आधारित, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब सिक्कों पर आधारित प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन में कहेगा कि एक बैग में कुछ रुपए हैं या सिक्के हैं, तो ध्यान हमें रखना है कि बैग में किस चीज़ के बारे में बोला गया है। बैग में रुपए के बारे में बोला गया है या बैग में सिक्के के बारे में बोला गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जो हमें रेशियो दिया जाएगा, अनुपात, वो किस चीज़ का है। तो बैग में अगर रुपया दिया गया है तो हमें रेशियो भी रुपया में ही बदलना पड़ेगा, और अगर बैग में सिक्का दिया गया है तो हमें रेशियो भी सिक्के में बदलना पड़ेगा। ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त, एकदम सिंपल तरीके से। क्या करना है, हमें देखना है कि बैग में रुपए का मान दिया गया है या सिक्के का मान दिया गया है, फिर हम उसी के हिसाब से रेशियो को बदल देंगे रुपया या सिक्का में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैग में 396 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बैग में क्या दिया गया है, बैग में 396 रुपया दिया गया है, तो ये 396 जो है ये रुपया का अनुपात, रुपया दिया गया है। ठीक है, तो हमें रेशियो भी रुपए में बदलना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। तो यहाँ पर रुपए का टाइप क्या है, रुपए का टाइप है कि 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, अनुपात किसका दिया है, सिक्कों का दिया है, मतलब क्वाइंस का दिया है। ठीक है, क्वाइंस का अनुपात कितना दिया है, 5:8:12। अब क्या हमें क्वाइंस का अनुपात चाहिए भाई, हमें सिक्कों का अनुपात नहीं चाहिए, हमें अनुपात चाहिए रुपए का। तो इसको रुपए में हम बदल सकते हैं। रुपए में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे, जैसे आपके पास 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे। अरे कोई बच्चा भी बता देगा कि 1 रुपए के अगर उसके पास 5 सिक्के हैं तो उसके पास 5 रुपए हो गए टोटल। अगर आपके पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे। देखिए, 50 पैसे, 50 पैसे का अगर 2 सिक्का मिलता है तो 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्का मिलेगा तो कितना बन जाएगा, सीधा सीधा 4 रुपया बन जाएगा। ठीक है। और 25 पैसे के अगर 12 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे भाई, 25 पैसे के सिक्कों से, 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है ना, 25 चौका 100। तो 12 ऐसे सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे भाई, 4 से सीधा डिवाइड कर देंगे, 4×3=12। और टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 5×4=9=3=12। बस अब हमें देखना कि ये 396 किसकी वैल्यू है, क्योंकि रेशियो और प्रपोर्शन में बस यही देखना है कि किसकी वैल्यू दिया है। तो ये 396 टोटल रुपए की वैल्यू, और टोटल रुपए हमने रेशियो में कितना निकाल लिया है, तो टोटल हमने निकाल लिया है 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे और जिसके बारे में पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के तो 8 सिक्के थे, 8 से मल्टीप्लाई करो। तो 12×3=36, 12×3=36, 8×3=24, लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 8×3=24, 8×3=24, 2×26। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 510 रुपए हैं। देखो, बैग में अब की बार भी रुपया दिया गया है, 510 रुपया दिया गया है। और अब हमें देखना है जिनमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:6:7:8 है। तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम रुपए का टाइप लिख लेते हैं। कौन कौन सा टाइप है, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। ओके। अब इसमें अनुपात किसका दिया गया, कह रहा है सिक्कों का अनुपात। ये अनुपात किस चीज का है, सिक्कों का। तो यहाँ पर लिख देंगे क्वाइंस, और अनुपात लिख देते हैं 5:6:7:8। अब हमें इस क्वाइंस को बदल लेना है रुपए में। ठीक है, किस में बदल लेना है, रुपए में बदल लेना है। तो आपके पास अगर 10 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो आपके पास कितना रुपया बनेगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 10×5=50। आपके पास 5 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो कितना रुपया बनेगा, 5×6=30। आपके पास 2 रुपए के 7 सिक्के होंगे तो कितना रुपया बनेगा, सीधा गुणा कर देंगे ना, 7×2=14। और आपके पास 1 रुपए का अगर 8 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, 8 रुपया बनेगा, सीधी बात। अब इसको टोटल कर लो, टोटल कितना हो जाएगा, 50 30 80 80 10 90, और 90 10 100 100 102।
102 रुपया बनेगा। टोटल कितना बनेगा? 102। अब ये 510 क्या है? टोटल रुपया है। तो 510 टोटल रुपया है और रेशियो में टोटल कितना है? 102। तो ये 510 102 की वैल्यू थी तो 102 से डिवाइड कर दिए और जिसका चाहिए हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या बताओ, कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? जोड़ना पड़ेगा ना। तो 6 5 11 11 7 18 18 8 26, टोटल 26। तो इसको हम 5 बार में काट देंगे, सीधा सीधा दिख रहा है 102 पंचे 510 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 10 3 13। तो आपका 130 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 275 सिक्के हैं। देखो भाई अब की बार 275 सिक्के हैं, रुपए नहीं है, तो हमें रेशियो भी सिक्के में ही चाहिए। ठीक है, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, अब की अनुपात मूल्यों का दिया है, मूल्यों का अनुपात 5:4:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम टाइप लिख लेते हैं। कौन कौन सा है? 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, अब इनके बारे में क्या बोला गया है? कह रहा है सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। अब की बार अनुपात जो दिया गया है वो मूल्य का, मूल्य मतलब रुपए का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 4 3। ठीक है, ये रुपए हैं। अब हमें इसे बदलना है क्वाइंस में, सिक्के में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए ये 5 रुपया है। अगर कोई आपसे कहे, मान लीजिए आपको किसी को देना है 5 रुपए देना है, कितना रुपए देना है? 5 रुपए, लेकिन एक 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 ही रुपए देना है। आपको 5 रुपए देना है और एक एक रुपए देना है, तो आप उसे कितना सिक्का देंगे? भाई सीधी बात है, उसे हम 5 सिक्का दे देंगे तो 5 रुपए हो जाएगा। 5 रुपए देना है, एक एक रुपए करके देना है, तो कितना सिक्का दे देंगे? 5 सिक्का। आपको किसी को 4 रुपए देना है और आप उसको 50-50 पैसा करके दे रहे हैं, तो आप उसको कितना सिक्का देंगे? भाई आप उसको 8 सिक्का देंगे। कितना सिक्का देंगे? 8 सिक्का देंगे ना, क्योंकि 2 सिक्का मिलकर के 1 रुपया बन जाता है और आपको 4 रुपया देना है, 4 रुपया देना है तो कितना सिक्का देना पड़ेगा? 8 सिक्का। आपको किसी को 3 रुपया देना है, कितना रुपया? 3 रुपया, और 25-25 पैसा करके देना है, तो 25-25 पैसा का मतलब अगर 4 25 पैसा मिलता है तो 1 रुपया बनता है और हमको देना कितना है? 3 रुपया। इसका मतलब 4 तियां 12, 12 सिक्का देना पड़ेगा। अब टोटल सिक्का कितना हो जाएगा? 12 8 20, 20 5 25। अब देखो ये 275 जो है वो किसकी वैल्यू है? 275 टोटल सिक्के हैं और टोटल सिक्के हमारे रेशियो में कितने हैं? 25, तो 25 से डिवाइड कर देंगे और हमको किसकी वैल्यू निकालना है? कह रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कौन से हैं? 4 हैं कि 8 है? भाई सिक्का 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 इकन्नम 25 और 25 इकन्नम 25, तो आपका 11 अठे कितना हो जाएगा? 88। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है लेकिन डरने वाली बात नहीं है। कह रहा है रोहित के पास कुछ सिक्के हैं जिनमें 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 50 रुपया। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्के का दूना है। 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 26 रुपया है। उनके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखो एकदम सिंपल तरीके से, सबसे पहले तो हम टाइप लिख लेते हैं। कौन कौन सा हमारे पास? 50 पैसा है, 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया है। ठीक है, इतना हो गया। कह रहा है सभी सिक्कों का कुल मूल्य जो है 50 रुपया। टोटल कितना मूल्य हो जा रहा है इनका? 50 रुपया हो रहा है। 50 रुपया टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 और 5 के बारे में अलग अलग बोला है। क्या बोला है? कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। मतलब अगर यहाँ पर x होगा तो ये x प्लस 5 हो जाएगा ना। सीधा सीधा कह रहा है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। अगर ये x होगा तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, सीधी बात है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्के का दूना है। 50 पैसे का जो सिक्का है वो 1 रुपए का दूना है। मतलब अगर यहाँ पर 1 सिक्का होगा तो यहाँ पर कितना सिक्का होगा? 2 सिक्का। मतलब इनके बीच में 2 और 1 का अनुपात है। ठीक है,
उसके बाद क्या बोल रहा है, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के का कुल मूल्य 26 रुपया है। इन दोनों का टोटल मूल्य कितना है? इन दोनों का टोटल मूल्य 26 रुपया हो गया है। ठीक है, अगर इन दोनों का टोटल 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कुल अगर टोटल 26 है, तो 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 50 में हम 26 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है? अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के? अब देखो इससे हमें लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसी के बारे में बोला गया है। अब अच्छा ये बताओ, ये जो दिया गया है ये क्या है? ये तो सिक्का के बारे में बोला गया है ना, साफ-साफ लिखा गया था कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो ये तो कॉइन्स है। कॉइन्स को हम रुपए में बदल सकते हैं कि नहीं? भाई आपके पास 2 रुपए के x + 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? तो 2 से गुणा कर देंगे, 2x + 5 और 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 5x। अब इन दोनों का टोटल मान कितना दिया गया है? 24। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 2x + 5 और प्लस 5x बराबर 24, इसी को सॉल्व करो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x + 5 और सॉरी 2x + 10 हो जाएगा ना इधर, और ये 5x बराबर 24। तो 2 और 5 मिलके 7x और 10 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। लेकिन क्या हमें x की वैल्यू पूछा था हमसे? हमसे क्या बोला है? उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, मतलब इसके बारे में बोला है। x + 5 के बारे में बोला कि x + 5 का मान कितना है। तो x का मान 2 है, x + 5 का मान कितना हो जाएगा? 7। समझ गए कि नहीं? इस वाले का कोई मतलब नहीं था, ये आपको सिर्फ फँसाने के लिए दिया गया था। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा है, हर प्रकार का मैंने क्वेश्चन करा दिया। तो गाइज़ वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।